नमस्कार। हमारे तमाम दर्शक और श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आज मैं अपनी क्लास में कक्षा 11 के पाठ काव्य के अंतर्गत अक्क महादेवी के द्वारा लिखी कविता वचन को लेकर आया। पहले वचन, जैसे हम बोलते कबीर के दोहे, रसखान के सवैये, तुलसी की चौपाई, ठीक उसी प्रकार वचन का अर्थ होता है सुंदर बात, सही उपदेश, ज्ञान भरी चर्चा, सूक्ति आदि तमाम। लिखने वाली हैं अक्क महादेवी। मित्रों, अक्क बहन को कहते हैं। ये कर्नाटक की रहने वाली, कर्नाटक की एक प्रसिद्ध राजरानी भी कह सकते हैं। बताएं क्यों कहा जाता है? महादेवी जी, ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक की महादेवी है। ये हमारी छायावाद की आधुनिक मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा नहीं है। दोनों के जीवन में बहुत कुछ समानता है। अक्क बहन को कहते हैं। महादेवी इनका नाम था। कहा जाता है बहुत सुंदर थी, बहुत अधिक सुंदर थी। वहां के युवराज ने, राजा ने इनसे प्रस्ताव भेजा विवाह का। राजा ने प्रस्ताव भेजा हो, कौन नकार सकता है? लेकिन हुआ क्या, इन्होंने प्रस्ताव के साथ कुछ शर्तें रख दी। अपने पति को एक चारित्रिक और सांस्कारिक बातें जीवन में निर्वाह करने के लिए, तभी उन्होंने कहा मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करूंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया। कहा जाता है विवाह हो गया। लेकिन विवाह होने के बाद राजा अपने तमाम जो कुकृत्य थे या राजसी जीवन था, वैभवशाली जीवन था, उसको बिताना बंद नहीं किया। इन्होंने राजघराना छोड़ दिया, परित्याग कर दिया राजा का। और इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि इन्होंने शरीर में केवल उतने वस्त्र पहने जिससे शरीर का निश्चित रूप से कुछ अंगों को छिपाया जा सके। सामान्य उनका शरीर क्या है। और शैव आंदोलन जो हुआ उससे जुड़ गई। इस पूरी कविता में बड़ी गंभीर कविता है, पूरे जीवन का दर्शन है। अरे इस कविता में तो 7-8 ऐसे शब्द हैं कि उनमें 7-8 शब्दों में 7-8 निबंध लिखे जा सकते हैं। मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारी ये इंद्रियां हमें बड़ी बेचैन करती हैं। हम इंद्रियों के वश में घूमा करते हैं। कभी ने लिखा था, मन पांचों के बस परा, मन के बस नहीं पांच। 5 इंद्रियों के वश में मन है, मन के वश में पांचों नहीं है। जित देखूं तित दौलती, जित भागूं तित आँच, कबीर कहते हैं। ये इंद्रियां मनुष्य को परेशान किया करती हैं, नर्क की ओर ढकेलती हैं, वासना की ओर ढकेलती हैं, संसार की ओर ढकेलती हैं। देखते हैं इस कविता को, महादेवी जी की कर्नाटक कन्नड़ भाषा में लिखी हुई कविता थी। अनुवाद हुआ है। पहला देखें आप, कहती हैं हमें साधना करनी है। एक बात व्याख्या करने से पहले, इसमें 2 शब्द आए हैं, एक चन्न मल्लिकार्जुन और एक चराचर। बच्चे बहुत गलती करते रहे मेरे टाइम में। चराचर शब्द का अर्थ ध्यान दीजिएगा, चर धन अचर, 2 शब्द मिल करके बना है चराचर। चर माने होता है चेतन, जो चलने फिरने वाला है, और अचर जो चलने फिरने वाला नहीं है। चर और अचार का मतलब हो गया जड़ और चेतन, जड़ और चेतन। साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा, जड़ और 2 ही चीजें हैं। अरे भाई, वृक्ष है, वृक्ष की डाल है, सूखा हुआ दीवार है, जड़ है। आपके घर का फर्नीचर जड़ है, हम तो चेतन हैं। संसार में 2 प्रकार, जड़ और चेतन। अक्क महादेवी दोनों को संबोधित करते हुए कहती हैं चर और अचर। मल्लिकार्जुन, वहां पर चन्न मल्लिकार्जुन कहा जाता है भगवान शिव के लिए। भगवान शिव की भक्त हैं, भगवान शिव के लिए। अब देखिए, एक भक्त को, एक साधक को अपनी तमाम इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है
हम पूजा कर रहे हैं, हम उपासना कर रहे हैं, मोबाइल की घंटी बोली, हमने कहा देखो किसका फोन आया है, इसका मतलब हमारा मन पूजा में न हो करके उस मोबाइल तक पहुंच गया। ये मन है, चंचल है, और तमाम इंद्रियां हैं। कान ने सुना, आंखें देखना चाहती हैं। कवित्री कहती है, हे भूख, सबसे पहले तो भूख को लिया, हे भूख मत मचल। भूख एक ऐसी चीज है साथियों कि उसके बिना आदमी, बच्चा भी रोने लगता है जब उसे भूख लगती है। किसी योगी ने लिखा था, प्रभु ने दिया शरीर, साथ में दी है भूख की झोली, जिसके कारण जीव जगत में बोले सच्ची झूठी बोली। अरे जन्मत ही मांगन लगे, मांगत मांगत मर गए, झोली भरी न कबहू योगी, जन्म अकारत कर गए। अपनी झोली भरने के खातिर रोत महतारी से लड़का, तमाम बड़ी लंबी कविता है। भूख जब लगती है, मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, हमने ब्रेकफास्ट किया, हमने लंच किया, हमने डिनर किया, रात में सोए और सवेरे उठते उठते बेड टी का काम शुरू हो गया। एक डब्बे में 5 किलो चीनी भर दीजिए, अगर उसे निकाला न जाए वो खर्च नहीं होगी, डिब्बा भरा रहेगा। लेकिन पेट एक ऐसा डिब्बा है, भूख एक ऐसी डिब्बा है कि जो दिन भर खत्म होता रहता है। कल्पना कीजिए हमने कितना खा लिया, ये भूख हमें परेशान कर डालती। सामान्य भूख भी नहीं, अरे फिर जब हम ये खाने की भूख, पैसे की भूख, सुंदरता की भूख, सब कुछ हड़पने की भूख, सब कुछ पाने की भूख, कवित्री कहती है ये भूख मचल देती है। लोग कहते हैं पेट में चूहे उछल रहे हैं। और जब हम पूजा कर रहे हों, उपासना कर रहे हों, आराधना कर रहे हों, तो सबसे बड़ा व्यवधान ये भूख और क्षुधा डालती है। हमारा मन है 12 घंटे शिव की आराधना करने का, जाप करने का, लेकिन उन 12 घंटे में हमको 2-3 बार भूख भी तो लगेगी। कवित्री ने पहला निवेदन किया भूख से, हे भूख मत मचल। देखिए मत अनुप्रास हो गया, मत मचल, मचलो नहीं, हमें परेशान मत करो, पहली बात। दूसरा कहती है प्यास तड़प मत। अरे भाई अगर आदमी 3 दिन भूखा रहे तो मरेगा नहीं, लेकिन अगर प्यासा होगा तो मर जाएगा। प्यास बड़ी बुरी चीज है। आपने देखा होगा पुलिस वाले कई अपराधियों को बांध करके प्यास से तड़पा देते हैं कबुलवाने के लिए। कई बार तो चलो पानी दे रहे हैं, चलो मुंह खोल, और जब वो मुंह खोलता है तो पानी दाएं बाएं गिरा देते हैं। तड़पता रहता है प्यास के कारण। प्यास में तड़पन होती है, वो तड़पन किसी भी चीज की हो सकती है। गोपिकाओं ने कहा था, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अगर ये प्यास हरि दर्शन की ओर लग जाए तो फिर क्या कहना है। कवित्री कहती है भूख, हे प्यास, मनुष्य की मौलिक आवश्यकता है। रोटी कपड़ा मकान के अंतर्गत पहला काम रोटी जो भूख लेती है, और पानी जो हमको हमारी रक्षा करती है। तो कहते हैं प्यास तड़पाओ मत, मुझे प्यास भी नहीं लगनी चाहिए। हे प्यास और ये भूख, मैं तुम्हारे ऊपर अपना कंट्रोल चाहती हूँ। आगे कहती हैं, हे नींद मत सता। एक हमें भी परेशान करने वाली थी नींद। जब नींद आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। कई बार आप 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे रात भर कहीं जग जाएं तो सवेरे आते आते सोने का प्रयास करते हैं। हमारा शरीर पूरा बेचैन हो उठता है। वो कहती हैं ये पूजा पाठ में ये भी बाधक बनती है। हे निद्रा, हे नींद। कई बार देखा होगा किसी अपराधी को, वही बात मैं फिर कह रहा हूँ पानी वाली, किसी अपराधी को तमाम बातें उससे उगलवाने के लिए लोग कहते चलो तो सो जाओ, और जरा सा सोता है, पानी छींटे मार के जगा देते हैं, बेचैन होता है, नहीं सोने दूंगा, बता दे जल्दी। तो नींद भी मनुष्य को बेचैन कर देती है, व्याकुल कर देती है। हम सोते रहते हैं और ऐसा सोते हैं कि जाग नहीं पाते, सचेत नहीं हो पाते। कवित्री कहती है हे भूख, हे प्यास और हे नींद, मेरे करीब मत आना, मुझे परेशान मत करना। जब आवश्यकता होगी तब मैं कह दूँ। आगे कहती हैं क्रोध मचा मत उथल पुथल। क्रोध बड़ा बुरी चीज होती है। क्रोध हो, कभी कभी क्रोध हमें बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। पेन नहीं चल रहा है, एक बार देखा, 2 बार देखा, उठा के पेन को पटक दिया, क्या हुआ, ये गुस्सा था। अरे गुस्सा में तो लोग, क्रोध में आकर के लोग हत्या तक कर देते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। शांत रहो। कभी नायिका चाहती है मुझे कभी किसी के ऊपर क्रोध या गुस्सा ना आए। क्रोध पाप कर्म कहा गया है हमारे यहाँ। क्षमा तो बड़ों बड़ों की मदद करती है, लेकिन क्रोध हमें पापी बना देता है। तमाम हमारे शत्रु पैदा हो जाते हैं इस क्रोध के कारण। वो कहती क्रोध मचा मत उथल पुथल, मुझे गुस्सा मत बतलाओ।
उथल पुथल मत बचाओ। कई बार देखा होगा आपने तमाम धारावाहिकों में, जब आदमी गुस्सा होता है, वो असफल होता है, तो घर के तमाम फ्लावर पॉट, तमाम चीजें इधर वो तोड़ देता है। जब गुस्सा शांत होता है तो उसे लगता है बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल हो गई। कहती है क्रोध तेरे तू भी शांत रहे, मुझे बिल्कुल क्रोध ना आए, कोई मारता रहे, गांधी ऐसा बन जाए, एक थप्पड़ पड़े दूसरा गाल कर दे, ऐसा चाहिए शांति मैं जीवन बिताने के लिए, उपासना के लिए। न तो काम क्रोध की आवश्यकता है, न नींद की आवश्यकता है, न भूख की आवश्यकता है, न इन चारों पर नियंत्रण करती हुई कवित्री आगे बढ़ती है और कहती है मोह पाश अपने ढील, मोह किसी के प्रति लगाओ, है ना, बड़ी दिक्कत होती है। हमारे एक परिचित थे, एक ही बेटा था, बेटे को बहुत बड़ी जॉब मिल गई, एनडीए में सिलेक्शन हो गया, आर्मी अफसर बनने वाला था। जब उसे पता लगा बेटा बेंगलोर या देहरादून जाएगा, माँ रोने लगी, पिता रोने लगा, अरे बेटा क्या फायदा, अपने घर की आधी भली, मत जाओ। और बच्चे ने अपना अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ कर फेंक दिया। ये क्या है? ये मोह है। हमें किसी से मोह होता है, लड़की की विदाई में हम रोते हैं, किसी के दूसरे के मित्र के जाने पर हम रोते हैं और हमारा तमाम नुकसान हो जाता है। मोह, इसी को कहा गया मोह माया है। अंतिम समय भी अगर पूछा जाए क्या करोगे, हर आदमी चाहता है कुछ दिन और जिंदा रह जाए। कहती हे मोह पाश अपने ढील, पाश शब्द जो है बंधन के लिए होता है। साथियों, जब हम दो मित्र गले लग जाते हैं तो इसे बाहुपाश बोलते हैं। बाहु माने भुजाएं, भुजाओं में जकड़ लिया, ये बाहुपाश है। अरे इस मोह ने हमें ऐसा जकड़ा हुआ है कि हम इसको छोड़ नहीं पाते हैं। ये मोह हमें परेशान करता है, बेचैन करता है। कभी पिता का मोह, कभी माँ का मोह, कभी पैसे का मोह, कभी धन का मोह, कभी पत्नी का मोह, कभी बच्चों का मोह। ये मोह ही तो है जो हमारी आंखों से निरंतर धारा बहाता रहता है, जो हमारे गंतव्य को प्राप्त करने में, भक्ति साधना करने में हमें कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न होती है। ये मोह है। कहती है मोह पास अपने ढील, अपने बंधनों को ढीला कर दो। आगे कहती हैं लोभ मत ललचा। लोभ जो है, लोभो नासस्य कारणम, लालच बहुत बड़ी बुरी बलाय होती है और हम इसको ललचा जाते हैं। हम 1 से 10 की सोच रहे, 10 से फिर 100 की इच्छा है, 100 भी जब पास में होते हैं 1000 में तो अच्छा। अरे यही तो लोभ था। आपने सत्यनारायण कथा सुनी होगी, साधनाम के बनिया ने लोभ के कारण ही तो सत्यनारायण की कथा नहीं करता है, बेटी की विवाह भी कर देता है, चला जाता है, फिर लोभ में आता है और परेशानी होती है। आपने देखी पूरी कथा में ये कथा लिखी हुई। वो लोभ, फिर तो उसकी नाव डूब जाती है, फिर प्रार्थना करता है। लोभ बड़ी बुरी चीज है, लालच बड़ी बुरी चीज है। जिसके पास हो तो कहता है हे भगवान मुझे किसी चीज का लालच न हो। हम लालच करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, तो हे लालच मुझे ललचाओ नहीं, मैं लोभ से दूर रहूं। कहती हे मद, मद कहते नशे, मद माने नशा। अब नशा माने कोई भी नशा हो। जब नशा हमारे ऊपर चढ़ जाता है तो हमको अपना होश हवास नहीं रहता। वो नशा किसी वस्तु का हो सकता है, किसी खाद्य पदार्थ का हो सकता है, किसी पीने वाले पदार्थ का हो सकता है। वो मदिरा का ही नशा नहीं, भांग का ही नशा नहीं, गांजे का ही नशा नहीं। अरे पैसे का नशा होता है, सत्ता का नशा होता है, पद का नशा होता है, रूप का नशा होता है। और फिर लोग कहते ही थे, है ना, कैसे सुंदर रूप पर घमंड न करो, तेरा रूप 2 दिन में ढल जाएगा। तो जब हमें नशा किसी चीज का चढ़ जाए, वो नशा किसी भी चीज का हो सकता है। अरे लोगों को अपनी बल का नशा होता है, रावण को अपनी शक्ति का नशा था। हर आदमी को नशा होता है और वही सबसे आराम है, जिसको कोई नशा नहीं, कोई मद नहीं, कोई कहता कोई घमंड नहीं। हे मद मत कर मदहोश। आदमी नशे में मदहोश बेहोश हो जाता है, अपनों को भूल जाता है। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता बनने के बाद जनता को भूल जाते हैं। ये मद ही तो था, ये उनके पद का नशा ही तो था जिसने उनको मदहोश कर दिया। कवित्री स्वयं राजरानी रही होगी, कहती मद कर मदहोश। हे मद, हे नशे, मेरे ऊपर किसी चीज का घमंड या नशा नहीं आना चाहिए। और कहती हैं ईर्ष्या जला मत, बहुत बड़ी चीज ईर्ष्या जलन। आज हमें एक समस्या है, आज आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, आज आदमी दूसरे के सुख से दुखी है कि पड़ोसी के पास इतना कैसे। एक मुझे मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको ईर्ष्या के बारे में। एक व्यक्ति था, शंकर भगवान का बड़ा प्रसिद्ध भक्त था और बड़ा गरीब था, ब्राह्मण व्यक्ति थे, निरंतर
पूजा पाठ 4-6-8 घंटे किया करते थे और इसके बाद जाते थे मजदूरी करने। बड़े एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उन्होंने एक शंख दिया, बोले ये लो पंडित जी, तुम्हें शंख दिया जा रहा है, इस शंख को तुम जब बजाओगे, दिन में एक बार बजाना, क्या होगा? बोले जो मांगोगे मिल जाएगा। अरे ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया, लेकिन ब्राह्मण की एक कमजोरी थी, अपने पड़ोसी से जला करता था, ईर्ष्या करता था। शंकर जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक शर्त लगा दी, एक बात ध्यान रखना, तुमको जितना मांगोगे तुमको मिल जाएगा, लेकिन तुमसे दुगना पड़ोसी को मिल जाएगा। शंकर जी से उस वरदान को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन बजाया नहीं। पत्नी ने कहा, अरे भाई क्या दिक्कत है, तुम दिन भर कमाने जाते हो, शाम को 5 रुपए कमा कर लाते हो, अरे इकट्ठे मांग लो 100 रुपए। बोले मैं 100 रुपए मांगने में हर्ज नहीं है, लेकिन पड़ोसी को 200 मिल जाएंगे। अरे पत्नी ने कहा, तो क्या हुआ, हमको जितनी की आवश्यकता है ले ले। नहीं माने। कुछ दिन बाद उनके गांव में थोड़ा सा कष्ट आया, नौकरी के लिए वो कहीं दूसरे राज्य में नौकरी करने चले गए। पत्नी ने कहा, जितना तुम पूरी साल भर में कमा के लाओगे उतना एक दिन में मांग सकते हो। नहीं माने, नौकरी करने चले जाते हैं। पत्नी थोड़ी समझदार थी, पत्नी ने पूजा की और पूजा करने के बाद जो ही शंख बजाया, शंख ने कहा आदेश दीजिए। उन्होंने कहा हमारा बढ़िया मकान बन गया। एक दिन में एक बार मांगना था, उस दिन मकान बन गया। अंतर ये आया, पड़ोसी के 2 मकान बन गए। दूसरे दिन किया, धन भर जाए, धन भर गया, नौकर चाकर हो गए, सारी सुख सुविधाएं इकट्ठा कर ली। अंतर एक ही होता जा रहा था, हर दिन पड़ोसी को दुगना मिलता चला जा रहा था। जिस समय पंडित जी लौट कर आते हैं और अपना घर संपत्ति सब चमाचम देखते हैं, चकाचौंध देखते हैं, पत्नी से कहते हैं ये सब कैसे? उसने कहा, अरे हमारे पास कसौटी थी, हमारे पास अलाउद्दीन का चिराग था, हमारे पास भगवान की कृपा थी, हमने उस शंख से मांग लिया। बोले सब गड़बड़ कर दिया। पत्नी ने कहा बैठिए चाय बनाती हैं। उन्होंने कहा नहीं चाय नहीं पीऊंगा, जल्दी स्नान करना है। स्नान करके आए और तुरंत पूजा करने बैठ गए। देखिए आप जलन कहाँ तक जाती है, तुरंत पूजा करने बैठ जाते हैं और पूजा करके शंख बजा देते हैं। पत्नी को आश्चर्य होता है कि आज पतिदेव शंख बजा रहे हैं, क्या मांगेंगे? शंख ने कहा आदेश क्या है? उन्होंने कहा एक आदेश है कि हमारी एक आंख फूट जाए। चौंक गई पत्नी, उनकी एक आंख फूट गई। परिणाम जानते हो क्या हुआ? पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। उन्हें बड़ा सुख मिला, बड़े खुश थे, क्योंकि पड़ोसी की 2 आंखें फूट चुकी थीं। दूसरे दिन फिर, अब वो काना व्यक्ति अंधे को बड़े आराम से देखकर खुश होता था। फिर दूसरे दिन पूजा की, पूजा करने के बाद फिर शंख बजाया और शंख बजाते बोले, शंख ने पूछा क्या चाहते हैं, आज आपको क्या चाहिए? बोले हमारे दरवाजे पर एक कुआं खुद जाए। उनके दरवाजे पर एक कुआं खुद गया और पड़ोसी के दरवाजे पर 2 कुएं खुद गए। परिणाम क्या निकला? ये तो अपनी एक आंख से बचाकर कुएं से निकल जाते थे, लेकिन पड़ोसी बेचारा उसी कुएं में जाकर मर जाता है। इन्हें अपार सुख मिलता है। ये ईर्ष्या है, ये जलन है जो आदमी को मदहोश कर देती है, बेचैन कर देती है। कवित्री कहती है हमें जलन न होनी चाहिए किसी की, अरे किसी के पास दुनिया भरी रहे, हमें क्या चाहिए? कबीर ने कहा था रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव, देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे जीव। नायिका कहती है हे ईर्ष्या मत जला ओ चराचर, हे जड़ और चेतन सबसे कह रही हूँ, वृक्ष से, पौधे से, पशु से, पक्षी से, दीवारों से, हैं ये चराचर, मत चूक अवसर, मत चूक अवसर, समय मत चूकना। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, हमको जो शरीर मिला है वो बार बार नहीं मिलेगा। कहा जाता है डाली चूके बानरा और अवसर चूक किसान। अगर किसान अवसर चूक जाए, खेत बह जाएंगे, सूख जाएंगे, बोए नहीं जाएंगे। तो हे जड़ और चेतन, मैं एक ही बार कहती हूँ, बड़ी मुश्किल से ये शरीर मिला है, मत चूक अवसर, अवसर मत चूको। मैं आई हूँ संदेश लेकर, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा संदेश, उपदेश, शिक्षा, तुम्हारे लिए ज्ञान लेकर आई हूँ। किससे? चन्न मल्लिकार्जुन से, भगवान शिव का संदेश लेकर आई हूँ। शिवमय हो जाओ, शिव कल्याण करे तुम्हारा। शिव का अर्थ ध्यान रखिएगा, शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। शिव का मतलब शंकर जी नहीं है। और शिव में अगर शी अलग देखें, शिव ये लिखा हुआ है, अगर हम शिव की ई अलग कर दें तो शव रह जाता है। ई माने ईश्वर। हम शिव हैं तब तक जब तक हमारे अंदर ईश्वर है, अन्यथा हम शव हो जाएंगे। जिस दिन आदमी मरता है उस दिन शव हो जाता है। जब तक वो जिंदा है शिव है। कहती शिव का संदेश है, कल्याण का संदेश है, लेकर आई हैं। बढ़िया ध्यान रखें, तत्सम शब्दों से भरी हुई भाषा है, तत्सम शब्दों का परिपूर्ण प्रयोग हुआ है। छोटे छोटे शब्द हैं, सहज सरल भाषा है,
वर्णात्मक शैली है, दृष्टांत अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है और तमाम इंद्रियों को अपने वश में करने की प्रेरणा दी गई है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की मैं इस व्याख्या को समाप्त करता हूँ। ध्यान रखिएगा, चराचर का अर्थ और चेतन है, चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ शिव है। कवित्री अपने ऊपर नियंत्रण करते हुए, आत्म अनुशासन करते हुए भगवान शिव की आराधना पर बल देती है। सावन का महीना है, शिव का वर्णन है। भगवान शंकर आप सबकी मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, जय शिव शंकर।